चलो, आज की शॉपिंग तो हमारी अच्छी हुई। सिद्धि, ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? मुझे तो लग रहा है ना ये चोर है। अरे नहीं नहीं बेटा, चोर कैसे हो सकती है? चोर होती तो भला यहाँ थोड़े ना बैठी रहती। तुम रुको, मैं तुम्हारे काका को बुलाती हूँ। रामू काका, बाहर आइए। आया मैम साहब। जी मैम साहब। काका, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? अरे मैम साहब, ये तो मेरी बेटी है शिखा, ये गांव से बुलाई है मैंने। आपकी बेटी? जी। अरे भला आपकी बेटी का हमारे घर में क्या काम? वो मैम साहब, मैंने गांव से बुला ली। वो बिजली नहीं आती गांव में, 24 घंटे में कोई आधे घंटे बिजली आती है। अब बिटिया की पढ़ाई, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही है बिटिया। मैंने सोचा शहर में बुला लेता हूँ, यहीं पढ़ाई हो जाएगी और यहीं एग्जाम भी है, पेपर भी हो जाएंगे सरकारी नौकरी के लिए। 24 घंटे बिजली आती है ना, तो मैंने बुला लिया। मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ मैम साहब, मैंने आपसे बगैर पूछे बिटिया को यहाँ बुला लिया। बेटा आप गाँव जाओ। रुको बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए काका, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे नहीं बोलती। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। पर काका, आपकी बेटी यहीं पर रहकर पढ़ाई कर लेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी मेरी बेटी पढ़ाई करती रहती है तो ये भी उसके साथ बैठकर ही पढ़ लेगी, तो क्या दिक्कत है? देखिए काका, आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, तो मैं इसके लिए छोटी सी मदद तो कर ही सकती हूँ। आप चिंता मत करिए, आज से इसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अरे नहीं नहीं काका, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे आप इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? आप बेफिक्र रहिए। और मुझे तो अच्छे से पता है कि आपकी बेटी सरकारी अफसर जरूर बनेगी। पर हाँ, जब आपकी बेटी सरकारी अफसर बन जाए तो वो आपके गांव में वो पेड़े बनते हैं ना, वो खिलाना मत भूलिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैम साहब, हमारे गांव का तो मशहूर पेड़े है, मथुरा से भी अच्छे पेड़े बनते गांव में। और वाकई में आप भगवान के रूप हो मैम साहब। अरे नहीं नहीं काका, आप मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। मैं भला उनकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहने दीजिए, ठीक है ना? आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी सरकारी अफसर जरूर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। आप दूर से आए ना, बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाता हूँ, आप आइए। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। जी बेटा, मैं तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। और बेटा तुम आराम से बैठकर पढ़ो, और कुछ भी पूछना हो तो रिद्धि से पूछ लेना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो। चल रिद्धि। नमस्ते। नमस्ते। अरे काका, आप यहाँ? हाँ जी, मैं, ये लीजिए मिठाई। मिठाई? पर मिठाई किस खुशी में? और मैम साहब, आपने तो कहा था अगर बिटिया पास हो जाए तो मिठाई गांव से पेड़ जरूर लाना। इसका मतलब बिटिया पास हो गई? हाँ जी, बिटिया पास हो गई और बिटिया को सरकारी जॉब मिल गई, नौकरी। मास्टरनी बन के आई है गाँव में, मास्टरनी, उसी स्कूल में, गाँव के में। आज पहली बार गांव के स्कूल में मास्टरनी बनकर आई है। अरे वाह काका, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपसे कहा था ना कि एक ना एक दिन आपकी बेटी सरकारी अफसर जरूर बनेगी। और देखा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। आप महान हो, आप भगवान के रूप में मैम साहब। आपने जैसे कहा वैसे हुआ। और अब बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, रिश्तेदार बहुत आ रहे हैं, अब इकला करने वाला हूँ, कोई है तो नहीं। मैं कल मिलूंगा आपसे या परसों आऊंगा, कल तो आ नहीं सकता, इकला हूं ना काम करने वाला। परसों आऊंगा मैम साहब, चलता हूँ। ठीक है, राम राम। राम राम।
देखा आपने, एक छोटी सी मदद इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी रोशनी ला सकती है। अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है तो आप उनकी मदद जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।